स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमने जो है ये 36 के पीवाईक्यू में हमने इसमें जो है हमारा कितना था 75 क्वेश्चन था, जिसमें से हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और बाकी क्वेश्चन बचे हैं। तो इस वीडियो में आगे क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन, मास इतना दे रखा है और मूविंग विद वेलोसिटी इतनी है, ऑक्यूपरेट अप टू द 0 पॉइंट इतना परसेंटेज विल बी यूज हमें ये करना। अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर द एच क्या दे रखा भैया, हम इसमें अनसर्टेनिटी पोजीशन बताना है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें से हमें मास दे रखा है और क्या है वेलोसिटी दे रखी है, ये एच के बारे में दे रखा है और यहाँ पर एच दे रखा है। चलिए निकालते हैं। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा हमारा, फार्मूला देखो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ये फार्मूला हमारा इसमें लगेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है? डेल्टा एक्स पोजीशन निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा एच अपान ये एम और डेल्टा वी जो इधर चला जाएगा, तो 4 पाई एम डेल्टा वी। अब यहाँ पे देखो इनका मान रखो पूरा। एच क्या है हमारा कितना 6.626 इंटू 10⁻⁻27। नीचे है 4 इंटू पाई, यहाँ पर पाई में तो आंसर नहीं है। और हमारा ये है मास कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻28। वेलोसिटी है हमारी 0.3। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये हमारा आएगा 1.93 सेंटीमीटर। 1.39 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आएगा। कहाँ पर है? 1.93 सेंटीमीटर। तो ये रहा। तो 38 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 हो गया। 39 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो जरा। 39 क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा, जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है बोहर मॉडल का, हाइड्रोजन के बोहर मॉडल का। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर द क्वांटाइज्ड। यस बिल्कुल सही है कि जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ऑर्बिट में क्वांटाइज होती है। बी क्या हमारा इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। ये भी सही है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो है बहुत कम होती है, बहुत कम एनर्जी होती है उसकी। ये भी करेक्ट है हमारा। सी वाला क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट के अराउंड न्यूक्लियस के साइड में मूव करती रहती हैं। ये भी करेक्ट है हमारा। डी देखिए क्या है पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द सिमुलेशन। तो ये चीज़ गलत दे रखा है कि पोजीशन और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन द सिमुलेशनली। तो ये जो है ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये जो है बोहर मॉडल का नहीं है, ये प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये है। तो ये बोहर का नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो 39 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 क्वेश्चन देखो जरा। 41 क्वेश्चन क्या है रिलेशन बिटवीन द एनएम क्या है हमारा नंबर ऑफ परमिजिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज। ये कह रहे हैं कि इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल का मान बताना है हमें। तो देखो एन एम होता है हमारा 2L
+1। ओके, तो L इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा NM -1, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -1/2। तो ये आएगा हमारा आंसर। कहाँ पर दे रखा है ऐसा आंसर? ये रहा C। 40 का जो है हमारा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2022 का है। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इसमें से हमें गलत कौन सा है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन देखो, all the 5D orbital are the different in size when the compared to the respective 4D orbits। तो ये हमारा जो है करेक्ट है कि जितने भी डी वाले हैं ये सारे डिफरेंट साइज में होते हैं अगर हम 4D वगैरह से कंपेयर करें जैसे। तो ये हमारा करेक्ट है। बी क्या है, all the 5 4D orbit have a shape similar to the respectively 3D। ये भी हमारा सही है, करेक्ट है। सी क्या है, एंड इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिट्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। ये कह रहे हैं एक एटम में सारे 5 3 ऑर्बिटल जो इक्वल होते हैं एनर्जी में। ये भी सही करेक्ट है हमारा जो है। ये डी हमारा क्या है, शेप ऑफ DXYZ एंड DYZ एंड DZX ऑर्बिट सिमिलर टू द ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर होता है। एंड DX² - Y² एंड DZ² आर द सिमिलर टू ईच अदर। इसमें जो है देखो शेप सिमिलर होता है, शेप तो सिमिलर होगा हमारा, लेकिन जो इसमें एनर्जी और साइज डिफरेंट होती है। इस सारे सिमिलर नहीं होते हैं, इनकी एनर्जी और शेप साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये हमारी बात गलत कही गई यहाँ पे। तो 41 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में दिखा है आपको, कहाँ पूछा गया ये, चलिए दिखाते हैं। ये यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के इस पेज में, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। ये देखो इनके बारे में, यहाँ पर क्या है कि शेप सिमिलर होगा 3D ऑर्बिट में, बट डिफरेंट एनर्जी और साइज और एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एनसीईआरटी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन देखो 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। 4D 5P एंड 5F एंड 6P ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग एनर्जी, करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ये जो दे रखा हमें इसमें से एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। मतलब सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ऐसे बतानी है। तो ये हमें देखो n+L की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती है उसमें एनर्जी, n की वैल्यू जितनी कम होगी, एनर्जी हमारी उतनी ही कम होगी। इसमें ऐसे जैसे n की वैल्यू ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको, n+1, जैसे n हमारा कितना हुआ, SPDF पहले ये देख लो, और SBDF के लिए L कितना होता है, 0 1 2 एंड 3। तो मैं 4D दे रखा है, 4D चेक करो, n हो गया 1 4 प्लस D का हमारा कितना है 2, तो कितना हुआ 4 2 6। और उसके बाद इसका चेक करते हैं 5P का, 5P का कितना है हमारा, P का 1 + 1 6। उसके बाद है 5F, 5F कितना है 3, 5 3 8। उसके बाद 6P, तो 6P का होता है कितना 1, ये हो गया 7। मतलब हमारा सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 5F, उसके बाद 6P, 5F 6P, क्योंकि वैल्यू देखो इसकी सबसे ज़्यादा है ना, n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है यहाँ पे, 8 फिर 7 फिर 6। अब 6 में जिसकी जो है n कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी, जिसकी n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसमें n ज़्यादा होगा उसकी। तो यहाँ पे देखो 5F, तो ये हमारा आएगा 5P एंड 4D, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होगा, SPDF है ना। एनर्जी का सीक्वेंस सबसे ज़्यादा किसके हो, पहले इसमें, फिर P में, फिर D में, फिर F में। तो उस हिसाब पे यहाँ पर है, पहले 5F देखो कहाँ पर है, तो ये सब हटाते हैं। ये देखो 5F
6p, 5p एंड 4d। तो 42 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है 2019 में पूछा गया, उड़ीसा नीट 2019। क्या पूछा है? ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज। एक ऑर्बिट है जिसके पास 3 एंगुलर नोड है और 3 टोटल नोड है। 3 टोटल नोड है तो ऑर्बिट कितना है हमें ये बताना है, कौन सा ऑर्बिट होगा ये बताना है। देखो एल हमारा होता है नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ये होता है एल। एल हमारा कितना दे रखा है 3। और टोटल नोड होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड ये होता है n-1। मतलब नंबर ऑफ जो है एंगुलर नोड हमारा एल होता है, एल से निकालते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड n-1 से। तो हम निकालेंगे कैसे? अगर आपको ये याद हो, एस और पी का एल देख लो पहले। एन क्या होता है? एन देखो, एन जैसे एस पी डी एफ, इसका एल क्या होता है हमारा? एल होता है 0 1 2 3। इसी से हमें निकालना है। तो हमें दे रखा है 3, मतलब एन हमारा 3 है। n3 हो गया, ठीक है। और 3 किस में है यहाँ पर? f में है, मतलब 3f होगा, क्योंकि l3 रखा है। बट एक सेकंड, पहले हम n तो निकाल लें, इसको उठाते हैं। सबसे n-1 टोटल निकालना है, तो n हमारा 3 दे रखा है। सॉरी, ऐसे निकालेंगे, n-1 इज इक्वल टू 3। तो n, जब ये 3 इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, सॉरी +1 +3 इज इक्वल टू n। तो ये हमारा n इज इक्वल हो गया 4। और 4 जो है 3 किसका था? f का था, तो हमारा आएगा 4f। ये हमारा n निकल गया है। हमारा आंसर है 43 का जो है सी ऑप्शन। 44 आंसर देखो, सॉरी 44 क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। देखो, टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू द 0। ये कह रहे हैं टोटल ऑर्बिट, जो एंगुलर मोमेंटम की टोटल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में 0 के बराबर होता है। ये बिल्कुल से करेक्ट है हमारा। ये कैसे करेक्ट है ये बताते हैं तुमको। इसमें 0 होता है, ये हमारा तो सही है। अभी देखते हैं जरा एक बार पहले। एन ऑर्बिटल इज designated by the 3 quantum number, which is electron is an atom designated by the 4 quantum number। ये भी हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है। सी देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये 1:2। ये इसमें फिल भी काफ़ी सही के रखा है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये इन्होंने अपोजिट दे रखा है, ऐसे नहीं होता भाई। पहले इसमें सारे ऑर्बिट में पहले हम ऐसे ऐसे फिल किया जाता है, उसके बाद दोबारा ऐसे ऐसे करते हैं। तो इन्होंने ये जो है अपोजिट रख दिया, इसलिए ये हमारा गलत होगा। और ये एनसीईआरटी में, जस्ट ये एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है। अभी तुमको दिखाती हूँ, चलो अभी डी देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। इसमें जो डी जेड स्क्वायर जो 0 नहीं होता है। तो ये हमारा, सॉरी मतलब 0 होता है, सॉरी m की वैल्यू डी जेड स्क्वायर में 0 होती है। ये हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो सी है हमारा, 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में देखना है एक बार ज़रा। एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो, इस पेज में ये देखो ये रहा नाइट्रोजन और इसकी पूरी फिलिंग ऑर्बिटल। यहाँ से पूछे क्वेश्चन, और यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन दे भी सकते हैं भाई 2024 में, कुछ नहीं कर सकते। तो इस पे एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। चलो अगले क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देखो।
45 क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी हमें क्या गलत है ये बताना है। देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज चेंज ऑन एनर्जी इंटू चेंज इन टाइम इज ग्रेटर एंड इक्वल होता है h/4 के। तो ये हमारा करेक्ट है, ये सही बात है। भी देखो जरा, हाफ फील्ड एंड द फुली फील्ड ऑर्बिट हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड द मोर बैलेंसिंग अरेंजमेंट, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हाफ और फुली फील्ड ऑर्बिट जो है उनकी इस पे स्टेबिलिटी और एनर्जी वगैरह ज़्यादा होती है। सी क्या दे रखा है हमें, सी है एनर्जी 2s ऑर्बिट लेस देन द एनर्जी 2p ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे देखो ये होगा, इन्होंने जो ये कहा है यहाँ पे होता है हाइड्रोजन के केस में, फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। केवल इस वजह से ही 2s और 2p ऑर्बिटल जो है एनर्जी इक्वल होती है, 2p के अराउंड लेस नहीं होती, इक्वल होती है। तो ये हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। डी क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय द लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये करेक्ट है। वेयर m मास ऑफ पार्टिकल है और v ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। डी इनकरेक्ट कौन सा है हमारा, सी है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 45 का जो है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 क्वेश्चन देखो, 46 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिट फॉर विच, ये कहना है कितने इलेक्ट्रॉन फिट होंगे ऑर्बिटल में, n इज इक्वल टू 3 दे रखा है और l इज इक्वल टू 1, तो कितना होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो कि l हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये पता होगा। n मतलब s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये होता है। तो n मतलब n3 हो गया, L1 किसका है हमारा, p का, मतलब 3p, और 3p में एक में ही पूछा ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। तो p में देखो 3 होते हैं, तो एक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा 2। 46 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 क्वेश्चन देखो जरा, इसमें है कि which of the following pair d orbitals will have electron density along the axis, ये कहना है इसमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें बतानी है एक्सिस के अलॉन्ग पूछा है। तो ये होता है एक्सिस के अलॉन्ग होता है हमारा dz² इंटू dx² माइनस y², तो ये कहाँ रखा है हमें, ये देखो dz² dx² माइनस y²। 47 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 क्वेश्चन देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर द डिस्टिंग्विश बाई, ये कहना है 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में मिल रहे हैं, तो इसे डिस्टिंग्विश करते हैं किसके द्वारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन होगा। तो ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू होता है। तो 48 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में जरा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर ये 2 ओरिएंटेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर, ये देखो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, 2 स्पिन स्टेट जिसमें एक देखो ऊपर अप एंड एक नीचे डाउन होता है, इसमें ये एक उस टाइम में ऐसे स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वे रखे जाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, 49 क्वेश्चन देखो जरा, 49 क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी इन द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटॉमिक टाइटेनियम, हमें इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर निकालना है टाइटेनियम में।
टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 22। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6 एंड 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और एनर्जी देखो, एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होती है हमारे में? पहले एस की होती है, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ की। तो इस हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पर देखो 3s2 लिख रखा है, तो पहले हम 3s होगा, उसके बाद 3p है, ओके 3p। यहाँ पे 4s आ गया, तो यहाँ पर 4s पहले लिखेंगे, 4s एंड 3d। ये हमारा होगा आंसर, क्योंकि सीक्वेंस यही होगा। तो आंसर कौन सा है 49 का? 49 देखो 3s, 3p, 4s एंड 3d। तो हमारा 49 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉन इनसे सेम नहीं है, मतलब अलग है। कुल मिला के ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं। देखो आयरन का जो है मतलब Fe2+ का एटॉमिक नंबर 26 हो गया। चलिए देखो Fe2+, एटॉमिक नंबर इसका 26 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d6 एंड 4s2। तो हमसे ये पूछा है ना कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है हमें। देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें से 4s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये Fe2+ है ना, तो इसको माइनस भी तो करना है। अब बचा 3d6। अब 3d6 में सब में जो है इसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो फिल होगा। नियॉन, आयरन, मैग्नीशियम सब दे रखा है। चलो चेक करते हैं, एक एक चेक किया जाए। पहला Fe, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे अभी, 6, जो सभी चेक किया, तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेम है पहला। बी देखो नियॉन इसका 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नियॉन का 1s2, 2s2 एंड 2p6। मतलब इसमें भी लास्ट में देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 6 है। सी क्या है हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो है ये 6 ही हैं, क्योंकि 3s देखो ऐसे ना दिख रहा हो तुमको, ऐसे देखो क्या था इसका 1s2, 2s2 एंड 3p6, 3s2। अब एस में क्या है, लास्ट में 3s आ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 2, 2, 4 एंड 2, 6। मतलब इसमें हमारा जो है 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये करेक्ट है। 6 के यहाँ दे रखा है इसके बारे में। क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2p6 एंड 3p5। पी के पूछा है, पी में 5 है, बाकी सब में 6 है, लेकिन इस पर डी वाला ही है जिसमें केवल 5 है। तो हमारा जो है नहीं पूछा, तो नहीं हमारा डी है। इट्स मीन 50 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 51 देखो ज़रा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट इज इक्वल टू। इसमें डी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है। चलिए निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है √L+1 h, ऐसे निकाला जाता है डी ऑर्बिट। तो सबसे पहले एल देखो 0, 1, 2, 3, यानी कि S, P, D, F। एल डी के लिए निकालना, तो डी हमारा 2 होगा, तो हम 2 रखेंगे एल की जगह पे 2।
क्योंकि देखो डी के लिए निकालना है, डी का एल जो है 2 आता है, तो 2 + 1 H। अब इसको सॉल्व करो, 3 मतलब 6 H आ रहा है। देखो 2 + 1 3, 3 × 2 6, √6H। तुम्हारा आंसर आ रहा है √6H। 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 52 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इसमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर है ऑर्बिटल का जो कि आइडेंटिफाई करते हैं विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर से। एन हमें 3 दे रखा है, एल 1 है, M1 0 है। चलिए चेक करते हैं। पहले एन, S, P, D, F। एल क्या है? 0 1 2 3। ये सबको याद होना चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से सब निकालना है। एन हमारा 3 हो गया, चलो 3। L1 1 किसका है? P का है, यानी कि 3P। M1 इसमें 0 दिखा रहे हैं, तो जो ये P में जो है कितने ऑर्बिट होते हैं? 3। और इसका पहला होता है -1 0, M इसमें होता है -1 0 और +1। तो ये हमारा करेक्ट है, इसमें एक ही होगा। और इसमें कल एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एक, ओनली 1। ऑर्बिट पूछा है कितना ऑर्बिट, तो 1 ऑर्बिट। 0 में ये देखो ना, 0 में, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला 0 में 1 एक ऑर्बिट है ना। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा? 52 का ए ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 52 क्वेश्चन देखो जरा, सॉरी 53। What is the maximum number of the electron that can be associated with the following set of quantum number? हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जो क्वांटम नंबर दे रखा है। 53 देखो, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? N3 है, L1 है, M-1 है। सेम वही प्रोसेस, N, SP, DF, L 0 1 2 3। N हमारा है 3, L1 मतलब P के लिए इन्होंने दे रखा -1। यस, पूछा क्या था? इलेक्ट्रॉन पूछा था ना इसमें हमें। तो इलेक्ट्रॉन तो जो है हमारा इसमें 3 होते हैं, एक -1 0 एंड +1। और -1 के बारे में पूछा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा था इन्होंने, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब 53 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडमियम। हमें इसमें गैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और एटॉमिक नंबर दे रखा है कि इसका 64 होता है। चलिए, गैडमियम, इसका एटॉमिक नंबर 64 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। जेनियम, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 54। तो मतलब 64 में से -54 करेंगे तो हमारा अभी 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4f 7 5 d1 एंड 6x 2। ये हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये बी ऑप्शन देखो, 54 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल ऑफ विद। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है। एल इतना दे रखा है, एन इतना दे रखा है। चलिए ये एन लिखते हैं पहले, SP DF L 0 1 2 3। तो एल हमारा, एक सेकेंड, N 4 है, L3, और L3 किसका है भैया? D का है, मतलब 4D। इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई डी में जो है, डी में 5 ऑर्बिट होता है, 1 2 3 4 5, और एक में 2 होते हैं। मतलब एक सेकेंड, एक में 2 होता है, तो 2 5, इसमें 2 है। डी में जो हमारा 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमारा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है। 55 का जो है
ये ऑप्शन करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखो, करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रुबिडियम एटम। अच्छा जी, हमें इसमें ये कह रहे हैं कि 4 क्वांटम नंबर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है रेडियम रुबिडियम एटम की एटॉमिक नंबर दे रखा, हमें इसमें बताना है। चलिए बताते हैं। रुबिडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है Kr 5s1 5s1, मतलब हमारा n क्या है, n हो गया हमारा 5, s में 1, s हमारा है, s होता है l, इसका होता है 0, और यहाँ पर 1 दे रखा है। m इज इक्वल टू s के लिए 1 m जो है 0 होता है, तो हमारा एक में जो है s ऑर्बिट में +1 +½ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसलिए देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन एस में 5s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें देखो आंसर कौन सा हमारा एस के लिए 56 का जो है एन पूछा था, एन हमारा 5 था और s0 l0, और इसमें हाफ ऑर्बिट मतलब +½ 56 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 57 क्वेश्चन देखो जरा, ऑर्बिटल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इन गिवन। ये कह रहे हैं पी इलेक्ट्रॉन में कितने एंगुलर मोमेंटम बताना है हमें ऑर्बिटल में। चलिए देखिए, पी के लिए बताना है, ठीक वही लिखेंगे फिर SP/DF/L 0 1 2 3, क्योंकि ये लिख लो तभी आसान होता है लगाने में क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था अभी बताया था, L ब्रैकेट में L+1 और h/2π ये होता है, और P मतलब P तो L हमारा जो है 1, यहाँ पे 1 रखो, 1 + 1 h/2π, तो ये हमारा आएगा मतलब 1 + 1 2 × 2 मतलब 2h/2π, ये रूट में 2 क्या आया है हमारा आया है 2√2h/2π, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा h/√2π, ये हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में 57 की, ये देखो h/√2π 57 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। 58 क्वेश्चन देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द 4th एनर्जी लेवल ऑफ एटम। ये करें इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें 4th एनर्जी लेवल के बारे में बताना हमें, n = 4। चलिए टोटल पूछा तो हम जो है हम इसमें कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन एनी किसी भी एनर्जी लेवल में निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है n²। तो यहाँ पर 4 के निकालना, तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, तो हमारा आंसर हो गया 16, 58 का 16। देखो इसमें ये क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रॉन लेवल का, तो हमें इसका फार्मूला होता है n², n², याद रखना। चलिए 59 क्वेश्चन देखो, 59 क्वेश्चन क्या है, इफ n = c है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बतानी है हमें। देखो 6 दे रखा है, मतलब कि 6 से कम आना चाहिए, मतलब 4 और 5, तो ये कहाँ पे दे रखा है, जब n = यहाँ पे तुम ये रखोगे 4 या 5 रख के देखोगे, चेक करोगे तो तुम्हारा
ये वाला ऑप्शन आएगा। 59 का जो है 6 के कम ही आना चाहिए। 59 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखो ज़रा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाई द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसेल में, तो वो हम कैसे निकालेंगे ये बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ये 2l + 1 मैक्सिमम नंबर। एक सबसेल में देखो कितना होता है, 2 होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2l + 1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4l + 2, मतलब कि ये जो 2 क्या है, मतलब एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही 2 रखा है, वरना पता लगा तो पता ही नहीं 2 कहाँ से आ गया। हमारा आंसर होगा 4l + 2। 60 का कौन सा आंसर है, 4l + 2। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 60 का। 61 क्वेश्चन देखो। Which of the following is not permissible arrangement of the electron in an atom? इसमें से कौन सा परमिसिबल इलेक्ट्रॉन एटम नहीं है, हमें ये बताना है। अरेंजमेंट नहीं है, चलिए देखिए। इसके लिए फिर से मैं लिखूँ, एन क्या था, SPDF, एन के लिए L 0 1 2 3। पहला क्या दे रखा है ऑप्शन में, N5 ठीक है। L3 मतलब D 5D। M0 दे रखा है और +1, तो ये तो हमारा मतलब कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है ना। हाँ तो ठीक है, तो डी में जो है ये आता है इसका 4s ½ ये हमारा करेक्ट है पहला ऑप्शन। बी है N3 L2 मतलब कि P 3P। अब P में जो है 3P, M है -3, तो 3 में ये भैया P में -3 नहीं आता M, ये गलत है हमारा। देखो P में क्या होता है, P के केस में ये होता है, ये -1 0 +1, और D में ये होता है, D में होता है -2 -1 0 +1 +2, ये होता है M की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये S के लिए, सॉरी P के लिए ये, S के लिए 0 होती है, इसमें 0 होती है M की वैल्यू, P में ये और D में ये। वैसे चेक करेंगे, और इसमें इन्होंने -3 दे रखा है, ये हमारा गलत है। अगर चेक कर देते हैं, N3 है L2 का मतलब होता है P, इसमें -2, M-2 दे रखा है, S-, ये करेक्ट है हमारा। NP4 L0 मतलब 4s, इसमें M0 होता है, ये -½ एक +½ एक -½ होता है, ये भी करेक्ट है हमारा। तो हमारा जो है बी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे -3 दे रखा है और इसमें नहीं होता ये। 61 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। 62 देखो, क्या बताना, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें कंसीडर करना, फिर से सेम वही LNM, अब लिखेंगे हम नहीं, अब तुम्हें याद होना चाहिए, डायरेक्ट निकालने चल रहे हैं। चलिए, एन यहाँ पर 3 रखा है, 3 L0 मतलब 3s, S में M0 होता है, ये करेक्ट है, प्लस अब ये भी करेक्ट है। N है 2 और यहाँ पर P, तो L क्या होता था, 0 1 2 3, N था SPD मतलब 2 के लिए D 2D। यहाँ पे क्या था, -1, भाई 1 नहीं, तो 1 नहीं होता, इसमें -1 होता है।
एल क्या रखा है प्लस हाफ, ये हमारा गलत है। ये क्या थर्ड है 4 4 एन हमारा 4 एन 3 एस पी 0 1 2 मतलब एफ 4 एफ आएगा। एफ में -2, हाँ -2 होता है, माइनस हाफ, ये हमारा करेक्ट है। ये देखते हैं ज़रा, आगे भी ऑप्शन है क्या? उफ सेट, आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट अ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा, मैं ये बताना है भाई। सेकंड तो नहीं था, आगे देखते हैं चलो। N1 1 0 मतलब 1s, इसमें m यहाँ पर 1 नहीं होगा जी, यहाँ पे 0 होता, ये इनकरेक्ट है और सेकंड हमारा इनकरेक्ट था ही। यहाँ पे 3 N3 2p मतलब कि SPD मतलब कि 3D भाई 3D, और D में ये 3 नहीं होता, ये भी गलत है, m कम वैल्यू 3 नहीं होती इसमें। तो हमारा गलत कौन कौन सा है? सेकंड है, 4 है, 5 है। चलिए देखते हैं सेकंड 4 5 ऑप्शन किस में है। सेकंड 4 5, तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 63 क्वेश्चन देखो जरा आप। चलिए जल्दी करते हैं वरना काफ़ी टाइम चला जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ द एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, देखो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन गवर्न किसने किया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने गवर्न किया था। 63 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 64 देखो जरा, फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर द पॉसिबल फॉर द हाउ मेनी ऑर्बिटल, ये कह रहे हैं क्वांटम नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें ये देना हम बताना है हमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल बताना है। N3 रखा है, L2 है, M+2 है, ठीक है। N3 2 मतलब कि SPDF 0 1 2 मतलब D 3D हो गया 3D, और D में जो है 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 ये, और क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर द हाउ मेनी ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल में, ओके M+2 है। तो डी में होता है -2 -1 0 +1 N+2, तो +2 के बारे में पूछा M+2, तो +2 में भैया एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन पूछा है हमें ऑर्बिटल, तो एक होगा, मतलब 64 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 65 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी, तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है। तो इसमें SPDF सबको पता होगा कि S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की सबसे ज़्यादा होती है, और एनर्जी जो है डिपेंड करती है N+L वैल्यू पर। तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन। यहाँ पे N दे रखा है और L दे रखा है, बस हमें इसे जोड़ना है। तो 3 ऐसे देखो 3 +2 5 4 2 4 2 6 4 1 5 एंड ये रहा 5। सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, ये देखो सेकंड बी वाले ऑप्शन में 6, N+L की वैल्यू हमारी 6 सबसे ज़्यादा इसमें में आ रही, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी की होगी। तो हमारा 65 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 66 क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, हमें कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो Ca, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, देखो ये हीलियम नियॉन आर्गन 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 का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 20 में से 18 चले गए, बचे हैं 2,
और ये हमारा होगा 4s2। तो हमारा आर्गन 4s2 कहाँ पर दे रखा है, बी ऑप्शन में। देखो 66 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन देखो, इन ए गिवन atom number of 2 electron can be have the same value for all the 4 quantum number, this is called। ये कह रहे हैं नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम वैल्यू और 4 क्वांटम नंबर में, इसको हम क्या बोलते हैं। ये वुड्स रूल, ऑफ वाउ प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो है होता है हमारा इसको हम बोला जाता है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तुमको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ कहाँ पूछा गया है। 67 का डी ऑप्शन। चलिए एनसीईआरटी देखो ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा एनसीईआरटी में, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में, देखो नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये देखो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन देखो ज़रा, बस फिनिश होने वाला ही है। 68 क्वेश्चन देखो, फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर L3 दे रखा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। L3 दे रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताना है। तो L0 1 2 3 N होगा SPDF। L3 दे रखा है तो 3 है हमारा SPDF। F का जो है 3 होता है, तो मतलब F। और F में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूछा है हमें कितने नंबर पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 68 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला 10 देखो क्वेश्चन, ऑर्बिटल ऑर्डर। चलिए 69 टोटल ऑर्डर ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिटल ऑफ द एटम विल बी। तो हमें इलेक्ट्रॉन बताना है, इसमें से ऑर्डर बताना भैया इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे हम, ऐसे बताया n+1 पर डिपेंड करता है ये, तो हमें n+1। सबसे पहले n क्या होता है, n SPDF। L हमारा होगा 0 1 2 3। अब हमें इसे बस खाली जोड़ना है n+1 को। 3 पहला ऑप्शन दे लेते हैं, 3D मतलब कि 2। ये हो गया 5 4S मतलब 0 मतलब 4 ही रहेगा। 4P मतलब 1, 4 + 1 ये हो गया 5। आगे 4D में 2, 4 2 6 ये हो गया हमारा। और 5S का 0 मतलब खाली 5। तो सबसे पहले हमारा आएगा मतलब कि 4D 4S, फिर 4D सब मतलब कि किस ऑर्डर बताना हमें, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल। तो इसमें जो है सीक्वेंस है, पहले 6 सबसे लास्ट में, फिर 5 एंड फर्स्ट होगा 4 किसका रहा था हमारा, 4S का। 4S तो पहले देखो बी वाले ऑप्शन में 4S है, फिर 5D इसका सीक्वेंस यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 69 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 70 क्वेश्चन देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, अभी जस्ट देखी थी। 29 है इसका एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s1। तो 70 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आवाज़ कहाँ चली गई मेरी। चलिए 71 क्वेश्चन देखो, बस 2-4 क्वेश्चन और बचा, बस फिनिश। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accumulated in the all the orbital having the principal quantum number 2
एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर 1। चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो रखा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, मतलब कि एल हमारा 1 है एंड 2 है। ठीक है भाई, एन इज इक्वल टू एस पी डी एफ एल 0 1 2 3। एन 2 है, ठीक है 2। एल 1 है, एल किसके लिए है, पी, मतलब 2p। हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ओके, तो पी में देखो 3 ऑर्बिट होते हैं और एक ऑर्बिट में 2, तो 3 में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब हमारा 71 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 72 क्वेश्चन देखो जरा। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट इज। अच्छा, ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो है 18 इलेक्ट्रॉन है। ये बताना है हमें। चलिए कॉपर चेक किया जाए। कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 29, 1 माइनस कर दो तो ये हमारा 28, 1 माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस ऊपर लगा ना इसलिए। तब इसका जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। मतलब कि पी में देखो, पी यहाँ पे 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 12 और कहाँ गया भाई, लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें है देख लो। तो हमारा जो है कॉपर 72 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 73 क्वेश्चन देखो जरा। 73 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+ इज दी। ये कह रहे हैं N2+ में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये बताना है। सबसे पहले N2+ में जो है नाइट्रोजन होता है 7, -2 कर दो तो हमारा 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर बच रहा है। तो N2+ के लिए निकालेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। लास्ट में भैया एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल एक ही है तो एक फिल करेंगे, एक ही है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड बताना था हमें, तो 1। 70 किसका है भाई, 73 का हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें। 74 देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है गिवन सबसेल में। चलिए देखते हैं। अब इसके बारे में बताया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबसेल में कैसे निकलते हैं, 2l + 1l। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक में 2 होता है, तो मुझे हिसाब से चल रहे हैं लेके 2 2l + 1 + l, ये हमारा होगा 4l + 2। कहाँ पर आंसर भाई, अभी एक क्वेश्चन ये भी जस्ट आया था, ये रहा L2 4l + 2, तो हमारा 74 का बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट 75 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल। वही नंबर ऑफ हमें नोड, स्फेरिकल नोड बताना है 3p में, मतलब n = हमारा हो गया 3 और p क्या होगा 1, p का 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अगर स्फेरिकल नोड निकालना है हमें, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, इसका निकालने का फार्मूला होता है n-l-1। तो n दे रखा था 3 -1 -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 -2, ये हो जाएगा हमारा +1। तो इसमें जो है एक नोड है, कितना है, एक। तो 75 का ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसे एंगुलर नंबर ऑफ स्फेरिकल पूछा तो उसका फार्मूला था n-l-1 था। अगर यहाँ पर जैसे तुमसे एंगुलर नोड पूछ ले, एंगुलर नोड, तो ये होता है l के बराबर, मतलब जो l होगा वही हमारा एंगुलर नोड होगा। अगर टोटल नोड पूछ लें, टोटल नोड, तो हमारा n-1 होता है टोटल नोड,
और स्फेरिकल नोड क्या था, ये था n-l-1। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पी वाई क्यू। हाँ नीचे देखो ज़रा, ये पी वाई क्यू तुम्हें ये PDF, ये क्या हुआ भाई इसको, एक सेकंड गलती से दूसरी PDF खुल गई है, रुको ज़रा। ये देखो ज़रा, ये इसमें पी वाई को मैंने पी वाई को पूरा फार्मूला लिख रखा है लास्ट में, एक बार इसे देख लो। एटम जो होता है वो 3 से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और कोई भी कंपाउंड दे रखा है, जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। इसे ऐसे याद रखो कि एटॉमिक मास, मास मतलब भारी होगा तो नीचे होगा, ठीक है। नंबर, मास नंबर ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो हमारा मास नंबर होगा जो नीचे दिया रखता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो ये ऊपर माइनस नीचे, मतलब कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को माइनस करोगे तब न्यूट्रॉन निकलेगा। आगे क्या है, ये फार्मूला सारा बस रिवीजन करा रही हूँ एक बार। ये अगर आप लोग कहो तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के दे दूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी, जैसे हमें लाइट और वेवलेंथ दिया हो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो इसका फार्मूला ये होता है V=C/λ, या फिर लेमडा निकालना हो तो C/B, C निकालना हो तो V×λ। ये लाइमन सीरीज जो है ये स्पेक्ट्रम ट्रांसमिट करता है, स्पेक्ट्रम UV रीजन में, बामर विजुअल रीजन, पार्शियल IR रीजन में, एंड ब्रैकेट ये भी IR रीजन में। अगला क्या है, ये जैसे एनर्जी दे रखा हो, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा हो तुम्हें और लेमडा दे रखा हो, तभी ये फार्मूला लगता है कि A=hc/λ। और यहाँ पर अगर n0 में वैल्यू हमें निकालना है, मोल इनवर्स वगैरह कुछ दे रखा हो, तब हमें निकालेंगे E=hcNA/λ। 1 लेमडा इक्वल होता है, इसको जैसे ये निकालना है, n की वैल्यू दे रखी होती है कि ग्राउंड स्टेट से या फिर फर्स्ट से इसमें गया तो ये निकालेंगे। इसका फार्मूला लगता है 1/λ RH 1/n1² - 1/n2²। और रेडियस निकालना हो, रेडियस दे रखा है, n दिया है और एटॉमिक नंबर, तो R0 × n² Z। यहाँ पर एनर्जी निकालनी हो हमें तब इसके बारे में, तब -k/n²। और हाँ टोटल एनर्जी जो होती है, ये देखो ज़रा, टोटल एनर्जी माइनस होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में होती है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस ऐसे निकालते हैं n² × R1। ये रेडियस निकालनी हो एटम की तो R × n²/Z। और हाँ एनर्जी जो है n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अगर एनर्जी डिक्रीज कर देगी तो n हमारा इंक्रीज करेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth और बोहर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ओके, तो ये होता है एनर्जी A=-13.6/n², ये होता है। और रेडियस nth के लिए रेडियस निकालना तो n², अगर A0 बोहर रेडियस दिया रखा तब के लिए n² A0 करके निकालेंगे। लेमडा पाई R, जैसे रेडियस दे रखा हो हमें लेमडा पूछ रहा था, तब ये फार्मूला लगेगा। ये देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन देखो, लेमडा H/mv, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना हो तो ΔV = P मोमेंटम मास। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है Δx × Δp = h/4π, और Δx h/4πm ΔV। यहाँ पर Δx × m मतलब मोमेंटम जो दे रखा है इसको ये होता है ना, m × Δp h/4π। आगे अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना हो तो 2l+1 होता है। और l = हम इसको ऐसे लिख सकते हैं nm - 1/2। l की वैल्यू देखो क्या होती है, l 0 1 2 3 4 और s
एस के लिए 0, एल का वैल्यू होती है पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, बाकी डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। एस में जो है एम 0 होता है और पी में पहले ऑर्बिट में -1 0 एम +1 इतना होता है एम की वैल्यू, और डी ऑर्बिटल में जो है -2 -1 0 +1 +2। एंगुलर मोमेंटम देखो कैसे निकालेंगे, √L+1 ब्रैकेट बंद h, ऐसे निकालेंगे। ये देखो जरा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। और गैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लो, 4f7 5d1 एंड 6s2। रुबोडियम का देख लो, क्रिप्टॉन 5s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन बाई, अगर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है किसी भी एनर्जी लेवल पे तो ऐसे निकाल लेंगे n² से। ये देखो जरा, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2, नाइट्रोजन N2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो सब सेल में तब 2l+1 से निकालेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ n+1। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है n+1 पर। मैक्सिमम अगर n+1 मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कॉपर की देखो, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2s3 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। नंबर ऑफ स्फेरिकल निकालना हो या फिर रेडियल नोड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला इस फार्मूले से निकाल लेंगे n+n-1 n-l-1। अगर एंगुलर नोड पूछे तो जो एल होगा वही हमारा एंगुलर नोड होगा। टोटल नोड पूछे तो n-1। ठीक है, तो इतना था हमारा ये पूरा पीवाईक्यू का फार्मूला। ओके, जैंकी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैंकी का मतलब होता है थैंक यू। ये अफ्रीकन लैंग्वेज में थैंक यू को जैंकी बोलते हैं। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहें मस्त। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ वृक्ष नीट पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई। शेयर के लिए